Hello viewers, welcome to our platform शिक्षा विद मोटिवेशन। आज की सीरीज़ में हम आपसे हाई कोर्ट्स, उनके एस्टैब्लिशमेंट और उनके ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम में इसमें एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, तो इसको आप ज़रूर देख के जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 मार्च 1866 को इस्टेब्लिश हुआ और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उत्तर प्रदेश स्टेट है और इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ। दूसरा, इसका हम साथ साथ आपको इनके जो चीफ जस्टिस हैं वो भी बताते जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं राजेश बिंदल। उसके बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये 1 जनवरी 2019 को इस्टेब्लिश हुआ। इसका ज्यूरिसडिक्शन है आंध्र प्रदेश स्टेट और इसके चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। थर्ड है बॉम्बे हाई कोर्ट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 14 अगस्त 1862 को इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंडर में, और इसका ज्यूरिसडिक्शन है गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव एंड महाराष्ट्र। ये एक तो महाराष्ट्र और गोवा स्टेट हो गए और ये दो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ जो कि अब मिलाकर एक हो गई है। यहाँ पर इसका ज्यूरिसडिक्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट का। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजय वी गंगापुरवाला। नेक्स्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट। 2 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश हुआ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1867 के अंडर में, और इसका ज्यूरिसडिक्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो है ही क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 1 नवंबर 2000 को जब ये स्टेट बना, और मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ। ये याद रखने लायक है। और इसका ज्यूरिसडिक्शन है छत्तीसगढ़ स्टेट, और इसके जो सीजेआई हैं वो है अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट 6 है दिल्ली हाई कोर्ट, और 31 अक्टूबर 1966 को इस्टेब्लिश हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के अंडर में हुआ। दिल्ली जो है यूनियन वो इसका ज्यूरिसडिक्शन है, और इसके जो सीजे हैं वो हैं सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद 7 है गुवाहाटी हाई कोर्ट। 1 मार्च 1948 को इस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, और इसका ज्यूरिसडिक्शन है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिज़ोरम और नागालैंड। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रश्मिन मनहर भाई छाया। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में कौन सा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर है नेक्स्ट गुजरात हाई कोर्ट। 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश हुआ। अब क्योंकि गुजरात बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ था तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका ज्यूरिसडिक्शन है गुजरात स्टेट, और इसके सीजे हैं अरविंद कुमार। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये 25 जनवरी 1971 को इस्टेब्लिश हुआ था। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के अंडर में ये बना, और हिमाचल प्रदेश इसका ज्यूरिसडिक्शन है। और इसके जो सीजेआई हैं वो हैं अमजद हतेशम सैयद। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ये 26 मार्च 1928 को बना, इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके जो एक्ट था वो था लेटर्स पेटेंट इशूड बाय देन महाराजा ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है
वो इसका जुरिस्डिक्शन है। और जो इसके अभी चीफ जस्टिस हैं वो हैं ताशी राबस्तान, ये एक्टिंग है ताशी राबस्तान। फिर है झारखंड हाई कोर्ट, 15 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि यही इस दिन झारखंड स्टेट बना था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंडर में ये बना, क्योंकि बिहार स्टेट से अलग होकर झारखंड बना, और इसका जुरिस्डिक्शन है झारखंड स्टेट। और इसमें जो अभी सीजे हैं वो हैं रवि रंजन। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट को देखें हम तो 1884 में इस्टेब्लिश्ड है ये। मैसूर हाई कोर्ट एक्ट 1884 के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ, और इसका जुरिस्डिक्शन है कर्नाटक, और साथ में इसकी सीजीआई हैं प्रसन्ना बी वारले। नेक्स्ट है केरला हाई कोर्ट, 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में हुआ, और इसका जुरिस्डिक्शन है केरला और लक्षद्वीप। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, केरला और लक्षद्वीप। और केरला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं एस मणिकुमार। फिर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, 2 जनवरी 1936 को इस्टेब्लिश हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में हुआ। इसका ज्यूरिसडिक्शन मध्य प्रदेश है, और इसके चीफ जस्टिस हैं रवि मलिमथ। ठीक है। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट को देखते हैं, 15 अगस्त 1862 को इस्टेब्लिश हुआ ये। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका ज्यूरिसडिक्शन है तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। साथ में इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं टी राजा, ये एक्टिंग हैं अभी। उसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट को हम देखें, 25 मार्च को ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंडर में हुआ। इसका ज्यूरिसडिक्शन मणिपुर स्टेट है, और मणिपुर के सीजे हैं पीवी संजय कुमार। फिर है मेघालय हाई कोर्ट, 23 मार्च 2013 को बना, इस्टेब्लिश हुआ। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंडर में। इसका ज्यूरिसडिक्शन मेघालय स्टेट है, और इसके सीजे हैं संजीव बनर्जी। ओडिशा हाई कोर्ट 3 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ, और ओडिशा हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1948 के अंडर में हुआ। इसका ज्यूरिसडिक्शन ओडिशा स्टेट है, और इसके जो सीजे हैं चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो हैं एस मुरलीधर। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट, 2 सितंबर 1916 को इस्टेब्लिश्ड हुआ। लेटर्स पेटेंट इशूड बाय देन ब्रिटिश क्राउन, ये उसके अंडर में हुआ, और बिहार इसका ज्यूरिसडिक्शन है। और इसके जो अभी सीजे हैं वो हैं संजय करोल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 15 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये याद रखने लायक है, ये हमारी इंडिपेंडेंस डे की डेट है। पंजाब हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1947 के अंडर में हुआ, और चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ये इसका ज्यूरिसडिक्शन है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो है रविशंकर झा। देन राजस्थान हाई कोर्ट 21 जून 1949 को इस्टेब्लिश हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1949 के अंडर में हुआ। राजस्थान स्टेट में इसका ज्यूरिसडिक्शन है, और इसके सीजे हैं चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। फिर सिक्किम हाई कोर्ट 16 मई 1975 को इस्टेब्लिश हुआ। 36 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका ज्यूरिसडिक्शन सिक्किम स्टेट है, और इसके जो अभी सीजे हैं वो हैं विश्वनाथ सोमद्दार। तेलंगाना हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019, जब तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में बना। तेलंगाना इसका ज्यूरिसडिक्शन है, और इसके जो सीजे हैं वो हैं उज्जल भुयन।
फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट 26 मार्च 2013 को इस्टेब्लिश है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंडर में है और त्रिपुरा इसका ज्यूरिसडिक्शन है और इसके सीजे हैं टी अमरनाथ गौड़, ये एक्टिंग सीजे हैं। लास्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट 9 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के अंडर में बना। इसका ज्यूरिसडिक्शन है उत्तराखंड स्टेट और इसके सीजे हैं विपिन सांघी जी। तो ये हमारे 25 हाई कोर्ट्स की लिस्ट थी इंडिया के और इनका ज्यूरिसडिक्शन था। 25 हाई कोर्ट्स जो हैं इनमें से 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन अपने स्टेट्स के अलावा जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, वहाँ भी है। वो इम्पॉर्टेंट है। वो 7 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि पंजाब हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल का कैलकाटा हाई कोर्ट है और ये जो है ये आपको याद रखने हैं। मोस्टली यही पूछे जाते हैं। और साथ में जो अभी चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं रिसेंटली, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।